तो आइए आज एक ऐसी दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं जो इंटरनेट पर मौजूद एक सबसे मजेदार एक्शन फिल्म के स्क्रिप्ट से ली गई है। कहानी की शुरुआत ही ऐसी धमाकेदार है। इस तरह के डायलॉग से हमें सीधा एक्शन के बीच में ला खड़ा किया जाता है। अच्छा, तो ये कहानी है क्या? बुनियादी तौर पर ये एक क्लासिक कहानी है। एक अकेला हीरो, एक बहुत ही जालिम विलन और जिंदा रहने की एक ज़बरदस्त जंग। तो चलें इसको खोलकर देखते हैं। तो हमारा सफर शुरू होता है एक सिपाही, एक गहरे राज और एक ऐसे मिशन से जिसे सरकारी तौर पर कोई मानने को तैयार ही नहीं है। और यहां पर देखें, जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो सरकारी कहानी और असल हकीकत के दरमियान का ये जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ कहा जा रहा है कि मौत तबई थी और दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि इसे कत्ल किया गया था। और यही वो लम्हा है जहां हमारे हीरो सार्जेंट आयरन को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है। उसे साफ साफ कह दिया जाता है कि अमेज़न में वो अपनी जिम्मेदारी पर है। तो सिर्फ एक मौत की तहकीश करने नहीं आया, बल्कि वो एक ऐसे तूफान में कदम रख रहा है जो बस फटने ही वाला है। अब आते हैं कहानी के असल मसले की तरफ, जंगल का हकीकी तनाज़ा। और यहीं पर हमारी मुलाकात उस शख्स से होती है जो इस सारी तबाही का जिम्मेदार है। कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक जबरदस्त विलेन होता है। तो मिलिए विंसेंट वॉन्ग से। ये एक किराए का फौजी है जिसे सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, चाहे उसके लिए उसे मुकामी लोगों की जमीनों पर सड़क ही क्यों ना बनानी पड़े। और ये एक जुमला इसकी पूरी सोच को जाहिर कर देता है। इसके लिए इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं, वो बस उसकी सड़क के बजट का एक हिस्सा है। तो यहां साफ नजर आ रहा है कि मुकाबला कितना गैर मुनसिफाना है। एक तरफ हैं वैंग के किराए के फौजी जिनका मकसद सिर्फ सड़क बनाना है, जिसके लिए वो हर तरह का तशद्दुद इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ है मकामी कबीला जो सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ रहा है। और यहीं से कहानी का रुख बदलता है, जब मायूसी हिम्मत में बदलने लगती है। कबीले के लोगों को उम्मीद की एक किरण नजर आती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो उनकी इस नामुमकिन सी लड़ाई में साथ देगा। देखें, वो सीधा सीधा हाँ नहीं कहता, बल्कि वो उन्हें एक ऐसी कहानी सुनाता है जो उनकी हिम्मत बंधा देती है और उनकी जिद्दोजहद को आज़ादी की एक अजीम जंग में बदल देती है। अब इसी हंगामे के बीच एक बिल्कुल नया मंसूबा सामने आता है, और वो भी एक ऐसी जगह से जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। ये हैं फादर लियोनार्ड, एक मिशनरी पादरी जो चुपके से वांग के सारे जुल्म एक कैमरे में कैद कर रहे थे। वो जानते थे कि अगर दुनिया को सच्चाई ना दिखाई गई तो इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं। और उनका मंसूबा भाई कमाल का था। सोचे जरा, मरने के बाद अपनी राख में फिल्म के रोल छुपवाना और फिर वही राख खुद विलन यानी वांग के हवाले कर देना। मतलब विलन अनजाने में खुद ही अपने खिलाफ सबूत पहुंचा देगा। क्या शानदार मंसूबा था। और कमाल यह है कि मंसूबा कामयाब हो जाता है, और फिर वॉन्ग को यह सुनने को मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके साथ क्या खेल हुआ है। अब जब सबूत सबके सामने आ गया तो ये लड़ाई सिर्फ एक कबीले की नहीं रही, ये पूरे अमेज़न की जंग बन जाती है। लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कबीले की हिम्मत टूट चुकी है। लेकिन फिर जब सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, जंगल से एक आवाज गूंजती है। और इस एक आवाज पर आसपास के सारे कबीले जंगल से निकल आते हैं। अब वो अलग अलग नहीं, बल्कि एक होकर, एक कौम बनकर लड़ने को तैयार हैं। आखिरकार आखिरी मार्के में वैंग का सामना उस शख्स से होता है जिसने इसका सारा खेल खराब कर दिया है। और सार्जेंट आयरन का जवाब, वो सिर्फ एक जवाब नहीं है, उसमें इंसाफ भी है, अपनी शनाख्त का फख्र भी और बदला भी। तो जंग जीत ली जाती है, सड़क का मंसूबा रुक जाता है, और जो बच गए हैं वो अपने घरों को लौट सकते हैं। लेकिन कहानी यहां एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये जंग तो जीत ली गई, मगर आज़ादी की लड़ाई में क्या जंग कभी वाकई खत्म होती है?